तो मैं आज मैशली मैजिक एंड मसल के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेंस और विथ की फाइट हो रही होती है, जिसमें लेंस उससे जीत जाता है, और वहीं दूसरी साइड एबिस और मैश की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर एबिस स्टार्टिंग में भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एट दी एंड मैश उसको हरा देता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस बंदा उसी गेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर मैश और उसकी टीम गई होती है। हम देखते हैं कि वो उस गेट के पास आने के बाद एक स्पेल बोलता है, जिससे वो गेट खुल जाता है, जिसके बाद वो उसी गेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लव, डॉट और फिन को, जिसमें लव का साथी उसको बोल रहा होता है कि लव, मैं ये वॉर तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे भी ज़रूरी कुछ काम है, तो मेरे आने तक तुम इन दोनों को सल्टा देना। जिसके बाद लव उसको हाँ बोल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं लव डॉट और फिन से पूछ रही होती है, क्या मैं क्यूट हूँ? हाँ बोलो, जल्दी से तुम हाँ बोलो, क्योंकि मैं सच में क्यूट हूँ। जिसको देखकर डॉट बोल रहा होता है कि फिन, हम दोनों अभी इससे जस्ट मिले हैं और हम कैसे कह दें कि ये क्यूट है। जिसके बाद लव उसको बार बार कन्विंस करने के लिए बोलती रहती है कि क्या मैं क्यूट हूँ, हाँ या ना, क्या मैं क्यूट हूँ, हाँ या ना। जिसके बाद सुनकर डॉट बोल रहा होता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है और ये हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। मैंने आज से पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो हमको मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद है। जिसके बाद वो अपने आप सर पर एक मुक्का मारता है और बोलता है कि तुम भले ही कितनी क्यूट हो, लेकिन मेरी शादी इन फ्यूचर लव से होने वाली है और मैं पहले से ही मैरिड हूँ। जिसकी बात सुनकर लव बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि क्या तुम पहले किसी से प्यार करते हो? जिसके बाद डॉट उसे बोलता है, हाँ मैं पहले ही किसी से प्यार करता हूँ और उसका नाम लेमन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव उससे पूछती है, क्या मैं क्यूट भी नहीं हूँ? जिसके बाद डॉट से बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं किसी भी लड़की को क्यूट नहीं बोल सकता। जिसके बाद सुनकर लव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बोलती है कि तुम जैसे लड़के मरने के लायक है। और जिसके बाद वो अपना एक स्पेल से उस पर अटैक कर देते, लेकिन डॉट उसको रोकने के लिए अपने एक्सप्लोम का उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका एक्सप्लोम उस पर बिल्कुल काम नहीं करता है, जिससे डॉट थोड़ा चोटिल हो जाता है। जिसके बाद डॉट समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी एक तो डबल लाइन है और ऊपर से ये मेजियो लूपस में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला के बोल रही होती है कि सारी लड़कियाँ एक प्रिंसेस होती है और वो बचपन से ही प्यार डिजर्व करती है और तारीफ भी, तो तुम हर किसी लड़की की तारीफ किया करो। जिसके बाद वो डॉट को बोलती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, और वो फिर से पूछती है, क्या मैं क्यूट हूँ? अगर तुमने हाँ बोला तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, वरना तुम मेरे से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिन को और डॉट को, जो कि बोल रहे थे कि ये लड़की कितनी ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद डॉट अपने आप को फिर से मारता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अभी भी अपनी फ्यूचर वाइफ से ही प्यार करता हूँ, जिसका नाम लेमन है, और ये मेरा डिसीजन कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जिसके ये सब बोलने के बाद लव उस पर फिर से अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे फिन दूर जाके गिरता है और बोलता है कि ये बुरा नहीं था। तभी लव उसे बोलती है कि मेरे डैडी ने कहा था कि जो भी तुम्हारी तारीफ ना करे तो वो मरने के ही लायक है। तो उसकी बात सुनकर डॉट खड़ा होता है और बोलता है कि जाकर अपने पापा को बोल देना, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। जिसकी बात सुनकर लव बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो उस पर अटैक करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉट उस पर अपने एक्सप्लोम से अटैक कर देता है, उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देता है। जिससे हम देखते हैं कि डॉट का चाल होता है कि वो उसकी छड़ी लेकर उसको तोड़ दे, लेकिन लव उसकी चाल समझ जाती है और उसको देखकर उस पर टोर्नेडो से अटैक कर देती है। जिससे हम देखते हैं कि डॉट की अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। जिसे देखकर लव उस पर हंस रही होती है और बोल रही होती है कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मेरे को कभी भी नहीं हरा सकते। और हाँ, और मैं फिफ्थ फैंग हूँ, लेकिन जो मेरा साथी है फोर्थ फैंग, जो अभी यहाँ से गया है, उसका नाम है मिलो, और वो बहुत ही बड़ा जीनियस है, और वो अभी उसी पर्सन को ढूंढने गया है जिसने वो गेट तोड़ा था। मतलब वो मैश की बात कर रही होती है और उसके पास एक मिस्टीरियस पावर है, तुम्हें बताऊँ। जिसके बाद वो बोलती है कि वो किसी को भी पत्थर का बना सकती है, मतलब वो अपने सामने जो भी अपोनेंट होता है उनसे वो कभी भी हारा नहीं आज तक, और वो मैश को भी पत्थर का बना देगा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और बैड न्यूज़ है, अगर तुमने मुझे और मेरे उस साथी को नहीं हरा पाए, मतलब मिलो को 30 मिनट के अंदर, तो तुम्हारे जो लेमन है उसकी सारी पावर छीन ली जाएगी और तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। जिसके ये सब बोलने के बाद वो फिर से उस पर एक टोर्नेडो से अटैक कर देती है। जिसके बाद लव बोलती है कि इस टोर्नेडो से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही तुम बच पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉट को इससे बहुत ज़्यादा चोट आ रही होती है और वो बोल रहा होता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं लव को, जो कि फिन के पास गई होती है और उसको बोल रहे होते कि तुम्हारा ये साथी कमज़ोर है और साथी तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ, तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। जिसकी ये बातें सुनकर डॉट को उसका पास्ट याद आता है और वो अपने पास्ट में देखता है कि उसके पास एक नई झाड़ू होती है जिसे उसके साथी मांग लेते हैं, तो डॉट उसको बड़ी आसानी से दे देता है। लेकिन उसकी बहन वहाँ पर आती है और उन बच्चों को भगाकर उसकी छड़ी वापस दे देती है। जिसके बाद उसकी बहन बोलती है कि तुम ऐसे ईजिली किसी की बातें मत माना करो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर तुम्हारे कोई रियल दोस्त होंगे जो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, क्या तुम उनके लिए भी ऐसा ही करोगे? तुम्हें उनके लिए लड़ना होगा, तुम्हें उनके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट में आता है और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे थोड़े समय पहले मैश ने बचाया था सिल्वा और उसके साथी से, क्योंकि उसके साथी उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन मैश उसका साथ दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो आवाज़ प्रेजेंट में आता है और उसको गुस्सा आ गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस टोर्नेडो को तोड़ देता है, जिसे देखकर लव बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोलती हो कि नहीं, आज तक कोई मेरे इस टोर्नेडो से नहीं बच पाया, तो तुम कैसे बच गए? जिसके बाद वो फिर से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार डॉट उस पर अपने एक्सप्लोम से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो ईजिली तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सर पे एक मार्क होता है, जिसे देखकर लव बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि
ऐसा मार्क तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन सुना ज़रूर है। जिसके सर पे ये मार्क होता है उसके पास एक ईविल पावर होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो प्रेजेंट पावर से अपने दोगुना पावर में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डॉट कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कहीं ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉट अपने मशीन गन एक्सप्लोम से उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ वो अटैक होता है। जिसके बाद लव बोलती है क्या तुमने मुझे हिट नहीं किया। जिसके बाद डॉट बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरा माइंड चेंज हो गया तो मैं शायद तुम्हें मार दूँ। जिसके बाद सुनकर लव से बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बख्श दी। जिसके बाद हमें दिखाई देता है फिन को, जो कि बोल रहा था कि वाव डॉट में कितनी ज़्यादा पावर है कि उसने एक डबल लाइनर और वो भी 5th फैंग को ईजिली हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से फिन के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि एक रॉक टाइप का होता है, जिसे फिन नहीं देख पाता, लेकिन डॉट उसको देख लेता है और एकदम से उसके सामने आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इससे डॉट को चोट तो आती है लेकिन वो पत्थर नीचे वापस चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिलो की एंट्री वहाँ होती है। जिसके बाद वो लव को बोल रहा होता है कि तुमने मुझे निराश किया, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इन दोनों कमजोरों से हार जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिलो वहाँ आता है तो लव बोल रही होती है कि अब तो ये दोनों बचने वाले नहीं है क्योंकि मिलो एक जीनियस है और वो आज तक अपनी बैटल कभी भी नहीं हारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिलो वहाँ पर अपने बहुत सारे हैंडों से डॉट और फिन पर अटैक कर देता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।